हेलो गाइस, इस क्लास में प्रश्न नंबर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। देखिए, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। 4 का क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। यहाँ पे प्रत्येक एक में कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। आइए यहाँ पहले देख लेते हैं कि क्या प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है या नहीं। तो यहाँ पे इसके लिए एक फॉर्मूला है, उसका पहले यूज़ करेंगे। फॉर्मूला प्राकृत संख्या को पहले जानेंगे। प्राकृत संख्या होती क्या है। तो यहाँ पे देखिए पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या गिनती की संख्या में शून्य को शामिल करने से बनी संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5 अनंत अनंत। प्राकृत संख्या गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5 अनंत। आप लिखेंगे हल लिखना जरूरी है, अगर नहीं लिखेगा तो नंबर कट सकता है बोर्ड एग्जाम में। इसमें लिखेंगे हल, नीचे लिखेंगे हल लिखना जरूरी है, क्योंकि अगर नहीं लिखेगा तो आपका हल के बाद नीचे लिखेंगे नंबर कट सकता है, बोर्ड एग्जाम में नंबर कट सकता है। आप लिखेंगे सत्य है कॉमा क्योंकि पूर्ण संख्याओं के संग्रह में पूर्ण संख्याओं के संग्रह इस तरह से लिखिएगा, संग्रह में प्राकृत संख्याएं होती है। प्राकृत संख्या होती है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग देख लिए। अब 4 का क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। 2 में क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। प्रत्येक पूर्णांक 2 में देखिए क्या कह रहे हैं। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो आइए इसको कॉपी में देखेंगे। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। यहाँ पे अभी हमने बताया कि पूर्ण संख्या, यहाँ पे अभी बताया पूर्णांक। देखिए पूर्णांक संख्या ऋणात्मक से धनात्मक तक की संख्या को पूर्णांक संख्या कहते हैं। जैसे में 0, 1, 2, 3, 4 अनंत। 0 के इस साइड लिखेंगे जैसे संख्या रेखा पर लिखते हैं, उस तरह 0 के इस साइड -1, -2, -3, -4 अनंत। मतलब इस तरह से ये जाते रहेगा, बहुत आगे तक जाएगा। ठीक है, इसीलिए हम लोग लिख देते हैं अनंत। और यहाँ पर पढ़ेंगे प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या गिनती की संख्या में शून्य को शामिल करने से बनी संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। आइए इसका आंसर लिख लेते हैं। लिखेंगे हल। हल लिखने के बाद लिखेंगे असत्य है। असत्य है उदाहरण के लिए असत्य है उदाहरण 2 पूर्ण संख्या है किंतु पूर्णांक नहीं। एक लाइन में इसका आंसर लिख देना है। देखिए असत्य है उदाहरण के लिए 2 -2 पूर्णांक है पूर्णांक संख्या है किंतु पूर्ण नहीं। ठीक है, इस तरह से एक लाइन में आंसर लिख देना है परंतु पूर्ण नहीं। इस तरह से हम लोग लिख देंगे तो जितना भी आप लिखिएगा उसका अंदर पूरा मिलने का गारंटी रहेगा। यहाँ पे आप देखेंगे 3 नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। अभी जैसा कि हमने पढ़ा, पूर्ण संख्या गिनती की संख्या में शून्य को शामिल करने से बनी संख्या को
पूर्ण संख्या कहते हैं। अभी ऊपर हम लोग लिखे पढ़ करके। अब परिमेय संख्या पूछ रहे, तो परिमेय संख्या देखना पड़ेगा ना। वैसी संख्या जो p/q के रूप का हो उसे तथा p और q कोई पूर्णांक हो तथा q बराबर, ये बोले ना कट मतलब 0 के बराबर ना हो, 0 के बराबर ना हो, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। तो आइए इसको p/q के रूप में दर्शाते हैं। इसका यहाँ पे लिखेंगे, जैसे में 1/2 होता है, 1/3 होता है, 1/4 होता है, इस तरह करके कई सारी संख्याएं होती हैं इसमें भी। ठीक है, तो आइए देखेंगे। यहाँ पे लिखेंगे हल। देखिए परिमेय, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। यहाँ पे लिखेंगे हल, नीचे लिखेंगे असत्य है। असत्य है क्योंकि दोनों का डिफिनेशन अलग अलग है ना। असत्य है क्योंकि 1/2 परिमेय संख्या है किंतु पूर्ण संख्या नहीं। किंतु पूर्ण संख्या नहीं। ठीक है, इस तरह से आप लिख लीजिएगा तो आपका अच्छा खासा नंबर भी मिल सकता है। पूर्ण संख्या नहीं। ठीक है, इस तरह से इसमें हमारा 1 दशमलव प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 भी समाप्त हो गया।